अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये वाक़या है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ पूरा देखें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये वाक़या नहीं बल्कि हकीकत है पहले इंसान की, पहले नबी की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी सांसों की हकीकत। वो उम्र के उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां जिस्म कमज़ोर हो चुका था, मगर दिल अदब भी अपने रब की याद में भरा हुआ था। एक दिन उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया और नरम लहजे में कहा, मेरे बच्चों, मेरा दिल जन्नत के फल की ख्वाहिश कर रहा है, वही फल जिसका जायका अब तक मेरी रूह में महक रहा है। बेटों ने चल पड़े जन्नत की फल की तलाश में अपने वालिद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, मगर रास्ते में 3 फरिश्ते मिले, हाथों में खुशबू, कफन और अमानत लिए हुए। फरिश्तों ने पूछा, ए आदम के बेटो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद बीमार हैं, उनका जी जन्नत का फल खाने को चाहता है। फरिश्तों ने मुस्कुराकर कहा, वो फल अब उन्हें जन्नत में ही मिलेगा। फिर वो साथ चले और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को देखा तो कहा, वो समझ गए और कहे, अब रुखसती का वक्त आ चुका है। उन्होंने पूछा, क्या तुम वही हो जो रूह कब्ज करते हो? फरिश्तों ने अर्ज किया कि जी हाँ, ए आदम, अब आपका वक्त पूरा हो चुका है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाई, लबों पर मुस्कान आई और कहा, मैं रजा में हूँ अपने रब की मर्जी पर। और फिर उन्होंने अपनी रूह उस रब के हवाले कर दी जिसने उन्हें मिट्टी से बनाया था, जिसने अपनी रूह फूंककर इज्जत बख्शी थी। उस पल हव्वा अलैहिस्सलाम के आंसू बहने लगे। फरिश्तों ने फरमाया, ए हव्वा, सब्र करो, यही अल्लाह का हुक्म है। फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया और दफन किया। यही था इस दुनिया का पहला जनाजा जिससे खुद फरिश्तों ने अंजाम दिया। यही था इस दुनिया का पहला जनाजा जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने दिया था। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नहलाया धुलाया, उनको गुस्ल दिया, उन्हें कफन दफन किया और उन्हें मिट्टी दिए। फिर रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र सरअंद शाम में है। कुछ लोगों, कुछ उलमा के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के जबल अबू कैस के पास। अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कहाँ पे है, मगर उनका मुकाम अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चले गए, मगर अपनी औलाद के लिए एक सबक छोड़ गए कि मौत हर जिंदा पर हक है और असल घर ये दुनिया नहीं,
بلکہ جنت ہے جس سے اللہ نے مٹی سے بنایا، اسے ایک دن مٹی میں ہی لوٹنا ہے، مگر جو صبر اور توبہ سے جیے گا وہ پھر اسی کی جنت میں لوٹ جائے گا۔ جو صبر اور توبہ سے جیے گا وہ پھر اسی جنت میں لوٹ جائے گا جہاں نہ موت ہے نہ غم، جہاں نہ موت ہے نہ غم، بس اللہ کی رحمت اور سکون ہے۔ الحمدللہ کمنٹ میں ضرور بتانا آپ سب کو یہ واقعہ کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔